अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अबू रिज़वान BUMS ऑनर्स यूनानी मेडिसिन रिसर्च सेंटर जमशेदपुर झारखंड से मुखातब हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से एक तोहफ़ा दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये तोहफ़ा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा और इससे फ़ायदा उठाएं। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के सिलसिले में। कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, हर वायरस सिर्फ वायरस होता है और सारे वायरस जो हमारे जानकारी में है उन सब का इलाज बिल्कुल यकसा है। हर वायरस का जब हमला होता है या किसी भी वायरस का हमारे ऊपर हमला होता है तो उसके अलामात और लक्षण और सिम्टम कह लीजिए, वो सारे के सारे यकसा होते हैं, एक ही होते हैं। इसलिए वायरस कोई भी हो, उसके नाम का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उसको कोरोना वायरस बोल दीजिए, चाहे वो नीपा बोल दीजिए, चाहे जीका कहिए, या H1N1 जिससे स्वाइन फ्लू होता है उसे बोल दीजिए, या डेंगू चिकनगुनिया बोल दीजिए। सारे के सारे वायरस एक ही हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नाम तो आज एक डिवाइस टूल आ गया है जांच करने का, उसके चलते लोगों को पता चल जाता है। ये कैसे पता चलता है, ये एक अलग बात है, अलग मसला है। ये इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस किसी भी वायरस से पहले हम बचाव की बात करें तो बचाव के लिए हमारे बॉडी में एक डेंड्रिटिक सेल होता है। डेंड्रिटिक सेल हमारे बाहरी हिस्से में, जिस्म के बाहरी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में भारी भरकम तादाद में मौजूद होते हैं और वो हमारी हिफाजत करते हैं। हमें किसी भी वायरस से बचने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सिर्फ नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर जिस चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है उसे लेने की हिदायत देता हूँ। जैसे आप रोज़ाना अपने ग़िज़ा में, अपने भोजन में अगर आप एक अमरूद शामिल कर लेते हैं, या 2 मौसमी शामिल कर लेते हैं, या दो संतरा शामिल कर लेते हैं, या 3 आम खा लेते हैं, या 4 टमाटर मीडियम साइज़ का अगर ले लेते हैं, तो आपके बॉडी में उस दिन 0.2 ग्राम विटामिन सी पहुंच जाता है। ये आपकी हिफाजत के लिए, किसी भी वायरस से हिफाजत के लिए कारगर है, काफ़ी है। इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको वायरस का हमले का खौफ नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निडर हो जाइए। आज जो खौफनाक माहौल हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और ख़ुसूसन हम अगर बात करें हम अपने हिंदुस्तान की, तो जिस तरह से खौफनाक माहौल पैदा हुआ है, ये सिर्फ ना जानने की वजह से, अनजाने में हम लोग खौफज़दा हो गए हैं। और इस खौफ से निकलने का एक ही तरीका है कि अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर लें। इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इलाज की तरफ। किसी भी वायरस का इलाज आप घर बैठे 3 दिन में ही कर सकते हैं और चौथे दिन आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। इसके लिए आपको घरेलू उपाय ही करने हैं, और वो भी कुदरती तरीके से। जैसे ही किसी वायरल डिजीज़ का जो लक्षण होता है, जैसे हाई फीवर होना, या सर्दी ज़ुकाम होना, या दर्द बेचैनी होना, बदन में दर्द, सर में दर्द होना, अगर ऐसा ज़ाहिर हो तो उस मरीज़ को घर का पका हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पहले दिन मरीज़ के वज़न के मुताबिक, अगर किसी मरीज़ का वज़न
60 किलो है तो उसमें 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से तकसीम करने पर उसका हासिल जो होता है 6, यानी पहले दिन उस मरीज़ को 6 गिलास संतरे का जूस या मौसमी का जूस या पाइनएप्पल जूस और 6 गिलास कोकोनट वाटर यानी नारियल डाब का पानी दिन भर उसको बारी बारी से पिलाते रहिए। ये पहले दिन का इलाज हो गया। ऐसा करने से उस मरीज़ का टेम्परेचर 101 से 102 या 3 के बीच में रहेगा और इतना टेम्परेचर रहना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड में अगर इतना टेम्परेचर रहेगा तभी हमारे बॉडी में जो दाखिल हुआ है वायरस वो मर सकता है। हाई टेम्परेचर बीमारी नहीं है, हाई टेम्परेचर हमारे बॉडी का एक टूल्स है जो वायरस से लड़ने के लिए हमारा बॉडी खुद तैयार करता है। ये हो गई पहले दिन की बात। दूसरे दिन उस मरीज़ के वज़न में 20 से तकसीम कीजिए, यानी 60 किलो वज़न का मरीज़ अगर है तो उसको 3 गिलास, 60 में 20 से तकसीम कीजिएगा तो 3 हासिल बचेगा, तो 3 गिलास संतरे का जूस या मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस पिलाइए और 3 गिलास कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी। जूस जो भी आप देंगे उसे छानना नहीं है, फाइबर समेत देना है। और उसके बाद शाम के वक्त में उस मरीज़ को उसके वज़न के हिसाब से यानी 60 में 5 से गुना कीजिए, यानी 300 ग्राम खीरा और टमाटर खिला दीजिए। ये दूसरे दिन का इलाज हो गया। फीवर थोड़ा और नीचे आएगा, 101 से 102 तक फीवर रहेगा और रहना भी चाहिए, उससे घबराइए नहीं। तीसरे दिन मरीज़ के वज़न यानी 60 किलो में 30 से तकसीम कीजिए, यानी 60 भागा 30 बराबर 2, यानी 2 गिलास संतरे का जूस या मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस और 2 गिलास नारियल का पानी यानी कोकोनट वाटर, ये 12 बजे तक देना है। 12 बजे तक दोनों जूस पिलाइए और लंच में दोपहर के वक्त में 60 किलो वज़न में 5 से गुना कीजिए तो 300 ग्राम खीरा और टमाटर खिला दीजिए। रात में भी डिनर में उसे खीरा और टमाटर 300 ग्राम खिला दीजिए। ये एक फॉर्मूला है 60 किलो वज़न वाले मरीज़ का। आप हर किसी के वज़न के हिसाब से इसको आप सेट कर लीजिए और किसी भी मरीज़ को इसी तरीके पर 3 दिन तक ऐसा करिए। चौथे दिन वो मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा, बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा और लगेगा ही नहीं कि उसको फ्लू का या कोई भी वायरल का अटैक हुआ था और वो बीमार था। आप अस्पताल जाने से बच जाएंगे। और उसके बाद अगर इस मामले में किसी तरह की परेशानी आती है, आपको समझ में दिक्कत हो रही है, तो हमसे राब्ता कायम करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9334518872। रिपीट 9334518872। एक और नंबर है, ये नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मेरा पूरा एड्रेस आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप हमसे जब चाहें 24 घंटे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और मैं इस बात का सबूत पेश कर सकता हूं कि इससे बेहतर कोई भी इलाज वायरल डिजीज़ के लिए नहीं हो सकता है। आयुर्वेद वाले या यूनानी हकीम बनी बनाई दवा, जैसे आयुर्वेद वाले च्यवनप्राश के बारे में कहते हैं, या यूनानी वाले
खमीरा मरवारी वगैरह इसके बारे में बताते हैं खाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस वायरल डिजीज़ के इलाज के लिए सिर्फ ज़िंदा एंजाइम की ज़रूरत है, और ज़िंदा एंजाइम सिर्फ कच्चे सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। आप किसी भी चीज़ को चूल्हे पर चढ़ा के गर्म करेंगे, पकाएंगे, तो वो एंजाइम मुर्दा हो जाता है। उससे आपको एनर्जी तो मिल सकती है, लेकिन जो काम आपको मिलना चाहिए ज़िंदा एंजाइम से, वो उस मुर्दे एंजाइम से कभी भी दस्तयाब नहीं होगा, और वो ला हासिल होगा। इसके आगे आप जो भी पूछना चाहें, जो भी समझना चाहें, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे मौजूद हूँ, तैयार हूँ। आप दिन हो या रात, किसी भी वक्त हमसे राब्ता कायम करें। मैं आपको आपके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब भी दूंगा और आपको मुतमईन भी करूंगा। इसके अलावे मैं आपसे एक खुसूसी इल्तिजा करूंगा, खुसूसी तौर पर आपसे इल्तिजा है मेरी कि इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, और इससे जितना भी फ़ायदा हो सके लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। मेरी इल्तिजा है कि इस कार्य खैर में दामे दिरमे सुखने आगे आवें और लोगों की मदद करें। आज जो खौफ का माहौल है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको सवाब भी होगा और लोगों का भला भी होगा।